हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम वर्षा है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी, एक्सपोनेंट्स इन पावर्स के बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि हमारे एक्सपोनेंट्स इन पावर्स होते क्या हैं, इनका यूज़ कब होता है, कैसे होता है और इनको किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स इन पावर्स। तो फर्स्ट we will discuss about what are exponents and powers। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ही क्या होते हैं, मतलब इनका मतलब पता होना चाहिए इन दोनों वर्ड्स का कि इनका मतलब होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हैं ये दोनों आपस में क्या है, हमारी सिमिलर टर्म है। ठीक है, तो जो हमारे एक्सपोनेंट्स होंगे वही हमारी पावर भी कहलाएगी। ओके, क्योंकि बोथ आर सिमिलर। ओके, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने वो वेरिएबल ले लिया ए। आपको आई होप आपको पता होगा कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ। वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करे। ओके, मतलब कि जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी वेरी करे। ओके, वो हमारा कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा ए वेरिएबल है। अब ए की पावर मैंने कुछ लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया 2। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, इसमें जो मेरा ए है, ए मेरा क्या है, बेस नंबर है। समझ में आ रहा है बेस नंबर क्या होता है। ठीक है, जो मेरा ए है वो मेरा क्या है, बेस नंबर है। ओके, अब ए के ऊपर जो है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 जो लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है, ये है हमारा एक्सपोनेंट, और वी कैन से पावर इटसेल्फ। ओके, ठीक है, तो मतलब जिसकी पावर कुछ होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जिस बेस की ऊपर पावर में कुछ है वो हमारा उसका एक्सपोनेंट है, उसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारा एग्जाम्पल था 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने x अपॉन वाई रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है मेरा, ये क्या है मेरा x एंड y, कोई रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि मेरे किसकी फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में। इट मीन्स p बाई क्यू मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में हो, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। तो ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। अब इस पूरे रैशनल नंबर की पावर क्या है, मेरी 3 है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, x। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे की पावर हमारी है 3। इट मीन्स ये जो पावर है ना, या ये जो एक्सपोनेंट है वो मेरा x का भी है और वो मेरा y का भी है, क्योंकि इसकी होल पावर है ये। ठीक है, होल पावर का मतलब क्या है कि अगर ये 3 इस पूरे का है ना, इसका मतलब वो x का भी पावर में आएगा, वो y की भी पावर में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 एंड y की पावर 3। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कैसे, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट, a टू द पावर 2, या फिर a टू द पावर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 7। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंट बताना है। मैंने बताया एक्सपोनेंट क्या होता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस नंबर। ठीक है, एंड 7 मेरा क्या है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है मेरा, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन लेती हूँ।
ठीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जैसे कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब मुझे इसका एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, 2/3 है, सिंगल है ये, इसकी पावर में देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 2/3 क्या है, सिंगल है, यहाँ पे भी इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, एंड अगेन यहाँ पे भी 2/3 क्या है हमारा, सिंगल है। जहाँ पे किसी की भी पावर कुछ भी ना हो ना, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, उसकी पावर 1 मानते हैं, ठीक है। मैंने इस पूरे की पावर को मान लिया क्या, 1, एंड अगेन इस पूरे की पावर को क्या मान लिया मैंने, 1, अगेन इस पूरे की पावर को क्या मान लिया मैंने, 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, 2/3, तीनों का बेस चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे इसका बेस क्या है, 2/3, यहाँ पे इसका बेस क्या है, अगेन 2/3, एंड यहाँ पर इसका बेस क्या है, 2/3। तो तीनों में हमारा क्या है, बेस सेम है, ठीक है। अगर हमारा एक नोट डाल लो, एक नोट वाली चीज है कि क्या जब हमारा बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, तो हमारे जो पावर्स होती हैं या फिर जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, ऐड होता है। शायद ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और बेस क्या है, सेम है। ये मैं सॉरी, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन के केस की बात कर रही हूँ, ओके। मल्टीप्लिकेशन का केस लिया है मैंने यहाँ पे, कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस मेरा सेम है और पावर और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है या फिर सेम भी हैं, तो पावर एंड एक्सपोनेंट हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर डिवाइड का केस होता तो डिवाइड के केस में बेस सेम होता तो पावर्स क्या होती, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होती, ओके। तो बैक टू द क्वेश्चन, मल्टीप्लाई है अकॉर्डिंग टू द नोट, एंड बेस भी क्या है, तीनों का सेम है, तो इसका मतलब पावर्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब 2⁻⁴ 1, इसका 1 ऐड करेंगे +1, इसका 1 ऐड करेंगे +1, ओके बच्चों। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3⁻3। तो अब इसमें पावर या एक्सपोनेंट निकल कर क्या आया हमारा, 3। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर में एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज 3। समझ में आया, ओके। चलो एक मैं थोड़ा और ट्रिकी बनाती हूँ, सेकंड में ले लेती हूँ, 4/5, ठीक है, की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 की पावर -2, -4 कर देते हैं उसको, ओके बच्चों। अब सेम चीज देखो, मल्टीप्लाई है और दोनों का सेम बेस क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मैं सिंगल पर्टिकुलर डिजिट की बात करूं कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है एंड इसमें एक्सपोनेंट क्या है, तो इसमें मेरा एक्सपोनेंट कितना है बताओ बस सभी, इसमें एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट क्या होता है हमारा, पावर में जो होता है, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2, एंड इसका एक्सपोनेंट कितना है, इसका एक्सपोनेंट है -4, ठीक है। तो जब हमारा बेस सेम हो, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जब हमारा बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसका मतलब 4/5 प्लस, अब यहाँ पे 4 माइनस है, ठीक है, तो जो ये 4 माइनस है ये हमारा चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब आप सबको पता है कि प्लस, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, वेरी गुड। 4/5 2 -4, अब यहाँ ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हमारे आंसर में अब क्या आएगा, 4/5 2, लेकिन अब यहाँ पे जो 2 आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसका साइन, हमारे इनके साइन पर, कि इसमें जो बड़ी डिजिट है उसका साइन क्या है। अगर यहाँ पे बड़ी डिजिट का साइन माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर यहाँ पे बड़ी डिजिट का साइन प्लस में होता तो हमारा आंसर आता प्लस में। तो अब हमारी फाइनल में एक्सपोनेंट क्या निकल के आई, इसकी एक्सपोनेंट पावर
4/5 की पावर -2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्सपोनेंट इसका क्या होगा? -2। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या होगा? बेस होगा इसका 4/5। ओके बच्चों, तो अब हम ख़त्म करते हैं हम अपना सेशन यहीं पर, ये टॉपिक का। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।